वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पैराबोला का डेरिवेशन, जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन, और ये हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में वीडियो में आप लोगों ने कम्प्लीटली देखा होगा, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ पैराबोला और इनके इक्वेशन, जो डायरेक्ट्रिक्स है, लैटिस रेक्टम में फोकस है, ये सारी चीज़ों को मैंने बोला था कि आप एक बार इसको ड्रॉ कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में हम सभी लोग इसका एक कंप्लीट चार्ट देखेंगे, जिससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और इस किसी एक पैराबोला के से रिलेटेड हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके 11th का पैराबोला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ तक का हम लोग को करना है, ओके। तो आपके सामने एक चार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इसको हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, जो कि मैंने कल बताया था। तो इस डायग्राम को आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि एक हमारे पास पैराबोला है और उस पैराबोला से रिलेटेड हर डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक्स एक्स और ये वाई वाई है। फिर हमने पढ़ा था एक फोकस, जो कि कल मैंने एस नेम से, एस लेटर से डिनोट किया था, बट आज हम फोकस बोल रहे हैं तो कैपिटल एफ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0, ओके। एक एट रैंडम पॉइंट p को ले लिया गया है। दिस इज एट रैंडम पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। अब ये x क्या होगा, y क्या होगा? एक रैंडम पॉइंट जो कि इस पैराबोला पर कहीं भी हो सकता है, वो ले लिया आपने। नेक्स्ट, ये तो इसके पैराबोला के वर्टेक्स से एक्सिस पास कर रहा है, जो कि कार्टेशियन प्लेन का है। हमें एक एक्सिस की और रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैंने कल रेड कलर से दिखाया था, और उसका नाम क्या था? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो कितना है? फोकस से -a डिस्टेंस पे उतना ही है जितना फोकस है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -a, और इस पे y, यहाँ पर y की वैल्यू, इस लाइन पर y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर y अलग हो सकता है, यहाँ पर अलग, ऐसे कुछ भी y। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो -a,0 लिखेंगे, बट ऊपर या नीचे कहीं लिखना है तो y तो बदल जाएगा ना, ऊपर चलेंगे तो y क्या होगा? चेंज होगा। तो -a,y। नेक्स्ट, हमने कल ये जो फॉर्मूला पढ़ा था कि उसमें जो कोनिक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा जिसमें PS, यानी यहाँ पे हमने लिखा था PS/PM PS/PM इक्वल्स टू 1। वो कंडीशन किसके लिए होती है? पैराबोला के लिए। लेस देन 1 होता है तो क्या लिखते हैं हम? उसके लिए एलिप्स लिखते हैं, और ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या लिख देते हैं? हाइपरबोला। एक्चुअली व्हाट इज PF? PF प्रोविडेंट फंड नहीं, PF क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया PF इज अपॉन PB। क्या लिखेंगे? P से लेकर B तक की डिस्टेंस। x फॉर्मूले में क्या होता है? -x2 - x1, तो x माइनस, और अगेन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +a स्क्वायर प्लस y - y, और ये दोनों y एक ही हैं क्योंकि सेम हाइट पे है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके स्क्वायर रूट लगाया और इक्वल टू क्या लिख दिया? 1। आप मुझे ये बताओ, इसको एग्जैक्टली 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंटेंट इधर ही आ जाएगा। तो यानी स्क्वायर रूट में x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 y का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट x + a का होल स्क्वायर y - y 0। ये तो खत्म ही हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? x - a के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर, इधर भी ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। पी एफ बाई पी बी इक्वल टू डिस्टेंस लिख के फिर सीधा एक्सपैंड कर दिया गया। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर गेट कैंसिल, ये है वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो। माइनस 2x टेक ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस 2ax एंड एक 2x यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस 2ax कितना हो जाएगा? 4ax, राइट? ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट पैराबोला का और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखें। सिमिलरली हम दूसरा चाहें, तीसरा, चौथा, जो चारों वेरिएशन मैंने कल बताए थे आप उनको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल आप एक सिरे से नोट करते चले जाइए और पूरा चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना लीजिए, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? चलिए, अब फर्स्ट फॉर्म को देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये हमारा फर्स्ट पैराबोला है और उसी को लेकर हमने क्या किया? अपना इक्वेशन दिया है। यहाँ क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? ये है। वर्टेक्स क्या है? ये है O पॉइंट। तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 0 0 0, ये चारों का ही 0 होता है। यहाँ भी देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है थोड़ा थोड़ा, चारों का ही क्या होता है? 0। तो पहला याद हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस ये रहा, तो इसका क्या होता है? पॉजिटिव साइड, तो x एक्सिस पे है तो a,0। इस पैराबोला का इस साइड आ जाता है फोकस, इधर हो जाता है फोकस, इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है और आपका फोकस कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना? फोकस 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 फोकस, ओनली फोकस। ओके, तो सबका फोकस का कोऑर्डिनेट, इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसके जस्ट नेगेटिव फॉर्म का, जैसे यहाँ पे प्लस 4ax है, इसका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ये y। अब देखो इसमें x का स्क्वायर हो गया तो ऑर्डिनेट में x 0 हो गया और y क्या हो गया? a हो गया। रटने वाली बात नहीं है, डायग्राम को देखकर मतलब समझने वाली बात है, एक प्रिसाइज वे में लिख दिया गया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये समझना जरूरी है थोड़ा। इक्वेशन, हम जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं तो अगर यहाँ से कोई लाइन पास करे ऐसे ऐसे, तो इसको हम क्या लिखते थे? x बराबर 3। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस 3 पे, तो ये x बराबर पूरी लाइन किसकी हो गई? x बराबर 3 की, क्योंकि इस लाइन पर x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 3 होगी, y बदलता रहेगा। तो वैसे ही इस लाइन के लिए x की वैल्यू -a फिक्स हो गई, x की वैल्यू -a फिक्स हो गई। अब y कुछ भी होता रहे उससे मतलब नहीं है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है। इसका क्या हो जाता है? इसका इधर होता है तो इसका किधर होता है? इस तरफ, तो प्लस a हो जाएगा। इसका डाउनवर्ड होता है तो y लिखना, क्योंकि अब y फिक्स है, और इसका कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ, तो y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी बात कर रहा है। कोऑर्डिनेट पे इसका क्या होता है? x बराबर 0, ये होती है इक्वेशन किसकी? इसकी। और y इक्वल्स टू 0 किसका होता है? ये वाले। x एक्सिस का क्या होता है? y इक्वल्स टू 0, और y डैश एक्सिस का क्या होता है? x इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0, इस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो सारा कोऑर्डिनेट लिख डाले हैं। अब एक नया टर्म आया हुआ है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a 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 4a, बहुत अच्छा, सब याद हो जाएगा। बस आपको मैं डेरिवेशन करके समझा दे रहा हूं कि ये होता कैसे है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? फोकस से एक लाइन ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर। फोकस से आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा डॉटेड बना दे रहा हूँ समझने के लिए। पहले फोकस से आपने क्या किया? ये फोकस है और यहाँ से आपने क्या किया? परपेंडिकुलर। फोकस का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था? ध्यान रखेंगे a,0। मैं अभी सारा चीज़ पहले के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पैराबोला के दो पॉइंट्स को कट कर रहा है, इसी को एक्चुअली नेम दिया गया है L, L डैश, और इसको हमने क्या नाम दिया था? फोकस F। तो ये जो L, L डैश है, मतलब ये L, L डैश,
इसी को बोला जाता है लैटिस रेक्टम। ये क्या है हमारा लैटिस, और इसकी लेटस रेक्टम, ये क्या है हमारा लैटिस, और इसकी लेंथ कितनी होती है 4a। तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं, ये 4a कैसे हुआ। लेटर सपोज FL, और पैराबोला सिमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो लेटर सपोज ये लेंथ लैम्डा है, तो ये भी क्या हो जाएगा लैम्डा, मतलब अगर ऊपर की तरफ लैम्डा मान लिया मैंने तो नीचे भी क्या मान लेंगे लैम्डा। तो अगर हम लैम्डा कैलकुलेट कर लें तो फिर इसका 2 गुना कर देंगे, टोटल LL डैश आ जाएगा। ओके, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम माने x, y, ये पॉइंट L का x, y, तो x की वैल्यू यहां से कितनी है, यही तो होगी x की वैल्यू, जो कि हमने क्या ले रखी है a। y की वैल्यू क्या मानेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ऊपर तक, तो y की वैल्यू हमने क्या मान ली है लैम्डा, क्योंकि ये टोटल लेंथ हमने क्या बोला है लैम्डा। जैसे आप कोई पॉइंट लिखते हैं, मैं कह दूं 3,5 दिखाओ, 3,5, तो आप x पे कितना चलते हो 3 और y पे कितना चलते हो 5। वैसे ही मैं आपसे कह दूं a, लैम्डा बताओ, तो x पे आप कितना चलेंगे a, x पे a चलोगे तो फोकस पे आ जाओगे। लैम्डा चलना है ऊपर, तो लैम्डा तो आपको मालूम ही है कि हम लैम्डा कहाँ पहुँच गए, सॉरी a, लैम्डा कहाँ पहुँच गए पॉइंट L पर। अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यही है। और इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन को जो हमारा L पॉइंट है a, लैम्डा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a, लैम्डा अगर इस इक्वेशन का पार्ट है, इस इक्वेशन पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। ऑफ कोर्स पुट करके देखते हैं, y की जगह पे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह पे कितना a, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू 2a, लैम्डा कितना आ गया 2a। नाउ वी हैव गॉट द लैम्डा, लैम्डा मिल गया, तो अब इसका क्या कर देना है 2 गुना। तो लैम्डा का जब आप 2 गुना कर देंगे ट्वाइस लैम्डा तो हो जाएगा 4a, और यही ट्वाइस लैम्डा क्या है लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम हमारा कितना हो जाएगा 4a LL डैश। तो ये इस पैराबोला के लिए लैटिस रेक्टम है। सिमिलरली वैसे ही जितने पैराबोला हैं, जैसे इसका लैटिस रेक्टम फोकस से ये हुआ तो इसका भी उतना ही होगा, इसका फोकस से ये है, इसका फोकस से इतना है। तो लेंथ है ना, तो लेंथ को पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा जा सकता है। तो आई होप आप लोग का यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपकी बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज की ओर। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन है, क्वेश्चन है। अब हम लोग, आपका इसका एक्सरसाइज बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो मज़ा आ रहा है, एक्सरसाइज इसका बहुत छोटा है। तो आप मुझे ये बताओ इसको अप्रोच कैसे करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, अच्छा फोकस पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दूसरा पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स EOD एंड लैटिस रेक्टम L पूछ रहा है, और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इसका डायग्राम। आपसे 3 चीज़ें पूछा है, आप कैसे सॉल्व करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 8x को। आपके पास 4 तरीके के सिंपल पैराबोला के इक्वेशन दिए थे, कौन सा। फर्स्ट, y का स्क्वायर है 4ax और y का स्क्वायर है -4ax। हम x स्क्वायर वाला चूज ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे x का स्क्वायर है, तो वैसा तो ये दिख ही नहीं रहा। प्लस दूसरी बात, यहाँ पे x के सामने क्या है माइनस, मतलब ये वाला पार्ट क्या है माइनस में, तो ये तो हम लेंगे नहीं। यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो हमारा कौन सा होगा यही वाला। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह पे y स्क्वायर इक्वल टू 8x को रखकर देखो, कंपेयर करो। y स्क्वायर अपनी जगह पे है, ओके, x अपनी जगह पे है, ओके, तो 4a किसके इक्वल होना चाहिए 8 के, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि 4a ही यहाँ पे क्या दिखा हुआ है 8 है। तो फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू वॉट 2। जैसे ही आपको a मिला आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको a मिलता है जो कि x एक्सिस पे डिस्टेंस है फोकस की, तो फोकस हमने क्या बताया था, इसका फोकस आपने क्या लिखा था a, 0। तो पहला पॉइंट क्या हो गया 4, 0, ये हो गया फोकस का डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने क्या लिखी थी, ऐसा था ना पैराबोला, देखिए
याद करा करिए, थोड़ा सा याद रखिए। ये है, इसकी इक्वेशन आपने क्या लिखी थी, x इक्वल टू माइनस है, तो x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस a की जगह पे है कौन, 2, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ये फर्स्ट आंसर है। तीसरा और कुछ कौन सा पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो 4a होता ही है, 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 8, आंसर डायरेक्टली 4a, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a। तो आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 11.2 से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सिंपली अगर आप 11.2 ओपन करें, 11.2 अगर आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं इनमें से अब एक माइनस वाला ले रहा हूँ, चौथा ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y। अब क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -16y, तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। फ्रॉम हियर कंपेयर कर लीजिए, y अपनी जगह है तो -4a की जगह पे कौन आ रहा है, -16, कैंसिल, a की जगह पे कौन आ गया, 4 4 जा। एक्स स्क्वायर -4ay का ग्राफ कैसा था, ये था ना, इसका लैटिस रेक्टम कहाँ, सॉरी इसका डायरेक्टेड इक्वेशन कहाँ होगा, ऊपर, लैटिस रेक्टम ये हो गया, फोकस कहाँ होगा, 0, -a। लैटिस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू +a। ध्यान रखिए ये सारी चीजें। तो फोकस क्या हो गया, 0, -4, पहला आंसर। दूसरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू +a, तो प्लस का 4 लिख देना है, +4। तीसरा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 16, 4 4 जा 16, माइनस प्लस नहीं लिखना है, 4 4 जा 16। तो यहां तक क्लियर है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कर लीजिएगा, बाकी 7 से 12th वाला फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, और फिर आपका पैराबोला वाला जो पार्ट है वो ओवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एलिप्स। माय डियर, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ कि आप लोगों को सीरीज़ में कहीं दिक्कत है, और आप नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही मज़ा है। फिर हम धीरे धीरे कंटेंट में कुछ परिवर्तन करेंगे, कंटेंट में मैं कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, चीज़ों को और अच्छे से मॉडिफाई करूंगा, जो कर सकता हूं उसमें और सुधार करूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम लोग एक और पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर एलिप्स करेंगे। उसी पार्ट में पहले मैं आप लोग को न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर उसी में एलिप्स भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।